हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ मर्चेंट। दोस्तों, आज एसएससी सीजीएल के फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जितने भी जीके के क्वेश्चन आए वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं। पहली शिफ्ट के सारे सवाल कराऊंगा। आप इसी प्रकार के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आज का आपका पहला सवाल आया था, सीबीडीटी का नया चेयरमैन हाल ही में किसे अपॉइंटमेंट किया गया था, किसे नियुक्त किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका नितिन गुप्ता। आईएएस अधिकारी नितिन गुप्ता को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का अध्यक्ष है जो नियुक्त किया गया है। अगला सवाल था आपका, योग दिवस 2022 की थीम क्या थी। तो योग दिवस 2022 की थीम थी मानवता के लिए योगा। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला सवाल आया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में संगम वंश के दो भाई हरिहर और बुक्का नामक दोनों भाइयों ने स्थापना इसकी है जो की है। आगे आपका सवाल आया था, कार्य की एसआई यूनिट क्या होता है। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन होता है। वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगला सवाल आपसे आया था, ऊंट संरक्षण और विकास नीति किस राज्य सरकार ने लॉन्च की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। हाल ही में मार्च 2023 के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ये योजना है जो लॉन्च की है। अगला सवाल आया था, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। महात्मा गांधी के जन्म दिवस के सम्मान में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। आगे आपको ये भी पूछ सकता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब से शुरू किया है। तो इसकी शुरुआत है जो 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अगला सवाल आया था, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर। अच्छा, ये वाला सेम ही है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ था कि भाई अब मैं एक्स्ट्रा सवाल, इसकी स्थापना तो हो गई थी 1963 के अंदर। ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है। अगर इसका मुख्यालय पूछे तो दिल्ली के अंदर हो जाएगा। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसके जो अभी नए हेड है किसको नियुक्त किया गया था? नितिन गुप्ता को किया गया था, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया है। आगे देखिए, अगला सवाल आया था, कोयले का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है। कोयले का जलना एक संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या फिर यौगिक संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। आप जैसे ऐसे समझो, 2 यौगिक थे मेरे, 2 तत्व थे x + y मिलके XY बना रहे, तो ये क्या बने? बना हुआ चीज़ तो उत्पाद हो जाएगा। और इसी को आप क्या कहते हो? संयोजन अभिक्रिया कहते हो। अगला सवाल आया था, ब्रह्म सभा के बाद में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया। तो पहले जान लेते हैं ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई थी। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने 1828 में स्थापना की थी। और जिसका मुख्य उद्देश्य था शाश्वत भगवान की पूजा। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1865-66 के अंदर ब्रह्म समाज 2 भागों के अंदर बट गया था। जिसमें एक का नेतृत्व तो केशव चंद्र सेन ने किया था, जिसे ब्रह्म समाज कहा था। और एक का नेतृत्व आदि ब्रह्म समाज में बटा था, जिसका नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। अगला सवाल था, बुझे हुए चूने का फॉर्मूला है जो यहाँ पे पूछा गया था। बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। यदि आपको अगली वाली शिफ्ट में पूछ ले CaO, ये क्या होता है? ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि बुझा हुआ चूना नहीं, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना CaO इसका फॉर्मूला होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला आपसे पूछा गया था, किस राज्य में हड़प्पा स्थल नहीं है। यहाँ पे 3 ऑप्शन मुझे मिले हैं। और जिसमें से आपको पता, गुजरात के अंदर लोथल है, हरियाणा के अंदर राकीगढ़ है, उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी हड़प्पा स्थल नहीं है। नेक्स्ट सवाल आया था दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना की शुरुआत की गई थी। तो केरल राज्य हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। केरल ने हाल ही में 3 से 6 साल के बच्चों को दूध और अंडे देने की योजना शुरू की गई थी। मैं आपसे पूछूं केरल की राजधानी क्या, तो बताओ दोस्तों। केरल की राजधानी अपनी तिरुवनंतपुरम। आज पूछा गया था एक सवाल आज के शिफ्ट में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है। तो इस प्रकार के सवाल यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं अपन, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के राज्यपाल की बात करूँ वर्तमान में कौन है? आरिफ मोहम्मद। अगला सवाल आया था, 2015 में स्टीव वर्ट कॉपरलैंड के साथ ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिकी कैज है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला आया था, जाइलम उत्तक किस प्रकार से पौधों में पोषण का कार्य करता है। 2 चीज होती है, एक जाइलम एक फ्लोएम। तो जाइलम का काम होता है जल को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता, वहीं फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम क्या करता है दोस्तों? फ्लोएम भोजन को पत्तियों से अन्य भागों तक है जो पहुंचाता है।
नेक्स्ट सवाल आया था आपका रामकृष्ण मिशन के स्थापना में इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य की बात करूं तो ऑप्शन में था एक वेदांत दर्शन का प्रचार प्रकाश, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 5 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने की थी और इसके मुख्य 3 उद्देश्य थे, जिसमें वो ऑप्शन में आया तो वो हो गया। दूसरे भी जान लेते, कल पता नहीं कौन सा आ जाए। तो एक उद्देश्य था वेदांत का प्रचार प्रसार, दूसरा था विभिन्न धर्मों के मध्य सौहार्द बढ़ाना, सभी धर्मों को एक साथ लेके चलना और गरीब की और ईश्वर की सेवा करना, ये है जो इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला आया था कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी किस राज्य ने शुरू की। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, मार्च 2022 में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ये योजना शुरू की थी। नेक्स्ट सवाल था पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना कौन से महोत्सव, पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना पर कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। तो वैसाखी जो पर्व है मनाया जाता है 13 से 14 अप्रैल को है जो मनाया जाता है। अगला सवाल था बैक स्ट्रोक टर्म किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा स्विमिंग, बाकी 3 ऑप्शन और भी थे। अगला आया था सरोज सम्राट के नाम से कौन जाना जाता। सरोद है ना, ये सरोज नहीं भाई, सरोद है। सरोद सम्राट के नाम से कौन जाना जाता था। तो उस्ताद अमजद अली खान है जो सरोद सम्राट के नाम से जाने जाते थे। अगला है संसद को अन्य किस नाम से जाना जाता। तो ऑप्शन में हमारा था राष्ट्रीय विधायिका, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद को अन्य राष्ट्रीय विधायिका के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट आपका था गोल्जी काय का आकार किसके समान होता। मतलब गोल्जी बॉडी जो हमारे इसके अंदर स्थित होता है उसमें गोल्जी पूछा है, गोल्जी काय का आकार है जो किसके समान होता है। तो ये हो जाएगा स्टैक्ड फ्लैट सैटर्न नहीं। अगला आपसे पूछा था कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। मतलब 7-8 4 ऑप्शन थे जिसमें से एक काकड़ापारा पावर प्लांट था, तो ये हो जाएगा आपका काकड़ापारा पावर प्लांट जिसकी स्थापना 1993 में गुजरात के अंदर की गई थी। और भी थे कलपकलम हो जाएगा तमिलनाडु में, कुडनकुलम तमिलनाडु में हो जाएगा, नरोरा उत्तर प्रदेश में आपका हो जाएगा, उसी प्रकार राउत बाटा राजस्थान का हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन में जैसा दे रखा वैसा आप कर लोगे। यहाँ पे ऑप्शन में आपका काकड़ापारा था जिसकी स्थापना 1993 के अंदर गुजरात में की गई थी। अगला सवाल आया था वायुदूत विमान सेवा की कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20 जनवरी 1981 को 2 राज्य के स्वामित्व वाली एयर इंडिया एयरलाइंस तथा एयर इंडिया के बीच एक समझौते में इसकी स्थापना की गई थी और इसका संचालक वापस 1 अप्रैल 1897 को बंद हो गया था। ये है आज के फर्स्ट शिफ्ट में 1 दिसंबर को जितने भी सवाल आए थे मैंने आपको करवा दिए। इसी प्रकार के आप और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।